जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में इंशाअल्लाह ताला हम ये स्टडी करेंगे कि किसी भी हंटेड प्रोडक्ट की या कोई भी ऐसी वायबल प्रोडक्ट जो हमें नज़र आती है, अब हम उसकी लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें कुछ कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, उसके टॉप कीवर्ड्स निकालने हैं, ताकि हम उसके टाइटल में लगाएँ, उसके बुलेट पॉइंट्स में उन कीवर्ड्स को ऐड करें और उसके साथ-साथ हम अपने सर्च टर्म्स के अंदर, पीपीसी के अंदर हमें टॉप कीवर्ड जो हमें हेल्प करते हैं, अब वो कीवर्ड्स हमें निकालने कैसे हैं? तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं कि वो कीवर्ड्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उन कीवर्ड्स को फाइंड करने का द बेस्ट बेस्ट वे कौन-सा है, वो है मैग्नेट के हीलियम 10 का जो सब टूल है, वो है मैग्नेट। मैग्नेट या सेरिब्रो के थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट के टॉप कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट के टॉप कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। जी मैं भी आपके सामने एक प्रोडक्ट की एग्ज़ाम्पल रखूँगा जिसका नाम है वैक्यूम स्टोरेज बैग। तो उसमें हम ये देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल टूल्स में मैं जाऊँगा, मैग्नेट और ये हमारा प्रोडक्ट है जी, वैक्यूम स्टोरेज बैग। ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है जो हमने बेसिकली लॉन्च करना है या इसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। तो मैंने क्या करना है, इसके टॉप कीवर्ड्स निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे मेक श्योर कर लूँगा डॉट कॉम सिलेक्टेड है, डन। और यहाँ पे मैं मेरे माइंड के मुताबिक जो भी इसके स्पेलिंग्स हैं, मैं यहाँ पे इसको टाइप करता हूँ, स्टोरेज बैग। गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया और अब ये मेरे सामने तमाम तो इसके फैमिली कीवर्ड्स लेके आएगा, तमाम तो डाटा लेके आएगा कि जिस पे मेरे अदर कंपेटिटर्स जो हैं वो रैंक्ड है। जी, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम और जी, सर्च वॉल्यूम को मैं हाई टू लो अरेंज करूँगा यहाँ पे क्लिक करने से और इसमें हम ये देखेंगे कि वैक्यूम सीलर, स्टोरेज बैग इस तरह के तमाम तर कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएँगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड टॉप कीवर्ड्स को निकालना है। चलिए आइए देखते हैं बीच बैग नो ये भी नहीं होगा, अमेज़न बेसिक्स नो, ट्रैवल एसेंशियल्स ये क्या है, एक ब्रॉड कीवर्ड है, जेनेरिक कीवर्ड है, लेकिन ये मेरी प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है। ट्रैवल एक्सेसरीज़ ये भी एक जेनेरिक कीवर्ड है। ट्रैवल एक्सेसरीज़ जब आपके सामने नाम लिया जाएगा तो आप समझ जाएँगे यार ये इसमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। Well, storage bin with lids, no, no, travel bag, travel pillow, storage cubes, no, vacuum sealer, नहीं। चलिए इसको भी हम एक दफ़ा ज़रा देख लेते हैं, क्या ये भी हमारी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ जाता है या नहीं जाता? नहीं, ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्वॉल्व्ड है और लार्ज डायमेंशनल भी है। तो हम ये देखते हैं कि जी वैक्यूम स्टोरेज बैग मुझे लग रहा है कि ये मेरी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड हो सकता है। चलिए ये इसको देख लेते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट हंट हंट करने लगें, जिस तरह अमेज़न की हीलियम 10 के अंदर हमने मेक श्योर किया कि हम रेलेवेंट मार्केट सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अमेज़न जो बाइंग अकाउंट है, उसमें भी हमने रेलेवेंट कंट्री का या पोस्ट कोड वगैरह हमने ज़रूर मेंशन करना है। तो पहले हम नीचे जाते हैं जी, ये हमारी वही डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है जिसको हम लॉन्च करना चाहते हैं, ये जिसके हम टॉप कीवर्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो ठीक है जी, डन। हमें इस अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नज़र आ गई। जी, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने ये देखना है कि हाँ, ये इसकी स्पेलिंग मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। वैक्यूम स्टोरेज बैग ये मैंने आपके लिए एक अलग से एक शीट बनाई है कि टॉप कीवर्ड शीट। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी, पेस्ट और सर्च वॉल्यूम इसका कितना था जी? सर्च वॉल्यूम था 87,000। जी, सर्च वॉल्यूम है इसका 87। मैं सपोज़ अभी 1000 मेंशन कर रहा हूँ, आप जो भी एग्ज़ैक्ट फिगर होगा आप उसको वही मेंशन किया करें। जी, गिव अवेज़ की अमाउंट क्या है? गिव अवेज़ हैं 138। डन जी, गिव अवेज़ भी हम मेंशन कर देते हैं 138। इसका मतलब ये है कि इसको रैंक करने के लिए हमें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा कीवर्ड है जिसके 87,000 सर्च वॉल्यूम है, लेकिन गिव अवेज़ ओनली 138। जी, और इसके साथ हम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को पहले देख लेते हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है जी? इसको भी हम देखते हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं इस कीवर्ड के ऊपर 541, लेस देन 541, तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं जी, 541, सॉरी
541। मेक श्योर किया करें जब भी हम एक्सेल के ऊपर काम करें तो हर चीज़ को हम सेंट्रलाइज करके रखें, ताकि अगर आप किसी भी अपने मेंटोर को या किसी को भी आप अगर अपना वर्क दिखा रहे हैं, काम दिखा रहे हैं, तो उसके लिए चीज़ को देखना समझना आसान हो। तो बहरहाल सेंट्रलाइज हो गया। अब हमने रेलिवेंसी चेक करनी है। रेलिवेंसी किस तरीके से हमने चेक करनी है कि जी, अब हमने इसकी चेक करनी है रेलेवेंसी। रेलेवेंसी हम कैसे चेक करेंगे? रेलेवेंसी इस तरीके से हम चेक करेंगे कि ये हमारा कीवर्ड था जिसका 87,000 सर्च वॉल्यूम है। इसको हम स्क्रॉल डाउन करके पूरे पेज पे देखेंगे कि क्या हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कितने परसेंट नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से हमने परसेंटेज के मुताबिक इसको एक सेग्रीगेशन कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं कि आखिर कितना रेलेवेंट कीवर्ड है ये बेसिकली। जी, हम ये देखते हैं कि पूरे पेज पे हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट हमें अभी तक नज़र नहीं आई। ये थोड़ा-सा एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये भी बहरहाल ये स्पॉन्सर्ड हैं। इनको भी अगर हम नज़रअंदाज करना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन ये 98% हमें हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नज़र आ रही है। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक शॉर्टकट भी इसकी मेंशन की है कि अगर 90 टू 100% एक प्रोडक्ट की रेलेवेंसी हो, यानी पूरे पेज के ऊपर हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नज़र आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट ये कीवर्ड क्या है? सुपर रेलेवेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा? सुपर रेलेवेंट। जी, नेक्स्ट थिंग इज़ के रेलेवेंट कीवर्ड्स कौन से हैं? रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर 70% या 70% से ज़ायद हम 70 टू 90% कम से कम इतने परसेंटेज ऐसी है कि पूरे पेज में हमें अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नज़र आ रही है, दैट कीवर्ड विल बी अ रेलेवेंट कीवर्ड। नेक्स्ट थिंग इज़ स्लाइटली रेलेवेंट कीवर्ड कौन सा है कि ऐसा कीवर्ड जिसमें 40, 35, 40% या 40, 50, 60% तकरीबन इतने परसेंट हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्लाइटली रेलेवेंट कीवर्ड है। तो इर्रेलेवेंट कीवर्ड कौन-सा होगा जिसमें या तो हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल नज़र ना आ रही हो, हाँ, अगर ऐसी प्रोडक्ट भी है जिसमें यूटिलिटी सेम है, अगर स्टोरेज से रिलेटेड कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं और इक्का-दुक्का ऐसे कंपेटिटर्स हैं जो अपनी पीपीसी की वजह से या ऑर्गेनिकली उस कीवर्ड के ऊपर रैंक हैं, तो हम भी उस ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रायोरिटी हमारी उसके ऊपर नहीं होगी। हाँ, हम उस पे ट्राई करेंगे रैंक होने की, लेकिन तब हम उसके ऊपर ट्राई करेंगे जब हम ओवरऑल हमारी रैंकिंग जो टॉप कीवर्ड्स हैं, जो रेलेवेंट हैं, सुपर रेलेवेंट हैं, स्लाइटली रेलेवेंट हैं, उनके ऊपर हम जब रैंक हो जाएँगे, तो फिर हम कोशिश करेंगे हम इर्रेलेवेंट की तरफ भी जाएँ, जो हमारी अपनी नीश से रिलेटेड है, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड है। तो ये कुछ सेग्रीगेशंस हमने की हैं रेलेवेंसी से रिलेटेड। बहरहाल एक तो हमने ये भी टॉप कीवर्ड निकाला, आइए हम बकिया कीवर्ड्स की तरफ भी चलते हैं। मैं आपके सामने अभी कोशिश करूँगा 5 कीवर्ड्स आपके सामने लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम किसी प्रोडक्ट के टॉप कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। वैक्यूम सीलर बैग्स, चलिए मैं इसको देखता हूँ और इसमें हम देखते हैं जी हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ भी है। ठीक है। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये कितने परसेंट रेलेवेंट है जी? ये स्लाइटली रेलेवेंट हम इसे कह सकते हैं। लेकिन सुपर रेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन अब ये हम देखें, ये वाला जो कम्पेटिटर है हमारा, सपोज़ 4000 प्लस इसके रिव्यूज़ हैं, 4500, ये इस कीवर्ड के ऊपर भी रैंक्ड है। लेकिन ये बेसिकली ये दूसरे किस्म के जो फ्रीज़र वाली प्रोडक्ट्स होती हैं या ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पे ये सीलर बैग्स यूज़ होते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो बेसिकली हमारे ट्रैवल के अंदर यूज़ होती हैं या ऐसी चीज़ें जो हमने अपने होम, घर के अंदर, ऑफ़िसेज़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कपड़ों से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो हमने पैक करनी है, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ नहीं होती। ये बेसिकली फूड से रिलेटेड आइटम्स को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसकी वीडियो से भी देख सकते हैं कि इसका असल फ़ंक्शन क्या है। नहीं, इसको हम कहेंगे कि हाँ, ये कीवर्ड तो हमें मिल गया, वैक्यूम सीलर बैग्स। इसको हम यहाँ से कॉपी किया, 66,000 इसका सर्च वॉल्यूम, 66,000 और इसके गिवअवेज़ क्या हैं? 114 और 2000 इसका कॉम्पिटिशन। और इसको हम ये कहेंगे कि इर्रेलेवेंट, लेकिन ये इसके टॉप कीवर्ड्स के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि हमारा कुछ ऐसे सेलर्स हैं जो एग्ज़ैक्ट यही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर रैंक्ड हैं। तो बहरहाल हम नीचे आते हैं जी, क्लाउड स्टोरेज
क्लास स्टोरेज भी एक जेनेरिक कीवर्ड है। मैश, बीच, नो, वैक्यूम स्टोरेज, बैग्स। चलें इसको हम देख लेते हैं। जी, ये हमारी एग्जैक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट नज़र आ रही है हमें पूरे प्रोडक्ट पेज के ऊपर। तो ये भी हमारा एक अहम कीवर्ड है टॉप 5 कीवर्ड्स में से। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसका सर्च वॉल्यूम है 3900, सॉरी 39,000, और इसके गिव अवेज हैं 71 और 217 इसका कंपटीशन है। 71 और 217 इसका कंपटीशन है और ये सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है। ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने कुछ 3 कीवर्ड्स निकाले हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं कुछ और कीवर्ड्स भी इसके एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हैंड वैक्यूम, चले ज़रा इसको देख लेते हैं, मे भी ये हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट की तरफ चले जाए। नो, ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। मूविंग बैग, क्लॉथिंग, वैक्यूम सील बैग्स, ये हमें लगता है कि शायद ये हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट की तरफ जाए। नहीं, ये भी फूड आइटम से रिलेटेड है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट वाले भी इसके ऊपर रैंक्ड हैं, तो इसको भी, ये भी हमारा इसके अंदर ऐड हो जाएगा, लेकिन ये इररेलेवेंट या स्लाइटली रेलेवेंट के अंदर ये प्रोडक्ट आएगा, बल्कि स्लाइटली के अंदर हम इसे कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसे स्लाइटली कर देता हूँ और 5th कीवर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। जी, ट्रैवल एसेंशियल्स, स्पेस सेवर, वैक्यूम, चलें इसको ज़रा हम देखते हैं। ये क्या है? लॉन्ग टेल कीवर्ड है। जी बिल्कुल, ये भी हमारा एक सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है। हम इसको भी कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे अपनी उस शीट में। वैक्यूम स्टोरेज बैग्स, इसका सर्च वॉल्यूम है 21,000। तो बहरहाल ये एक तरीका है कि जिसके थ्रू आप किसी प्रोडक्ट के टॉप 5 क्या टॉप 10, टॉप 100, टॉप 200 तक कीवर्ड, जितने आप डिजायर्ड कीवर्ड्स निकालना चाहते हैं आप किसी भी प्रोडक्ट के निकाल सकते हैं। लेकिन टॉप 20 कीवर्ड्स किसी प्रोडक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपने अपनी पीपीसी के अंदर भी उसको यूज करना है, अपनी प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर भी यूज करना है, कंटेंट के अंदर भी यूज करना है, सर्च टर्म्स के अंदर भी यूज करना है। ऐसी तमाम तर चीजों के अंदर हमने उन कीवर्ड्स को यूज करना है जो बेसिकली अच्छे रैंक, अच्छी पोजीशन हमें दे सकते हैं किसी प्रोडक्ट के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जीएस वेब और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखेंगे। और उम्मीद है ये जो चीज़ें हैं टॉप 5 कीवर्ड या टॉप 10 कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना आपको समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।